मदरबोर्ड के एलिमेंट्स या अवयव। मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर्स। मदरबोर्ड का फॉर्म फैक्टर इसके आकार, आकृति, लेआउट एवं प्लेसमेंट के विशिष्टीकरण को निर्धारित करता है। फॉर्म फैक्टर इस बात को प्रभावित करता है कि अलग अलग कंपोनेंट्स कहाँ जाते हैं और कंप्यूटर केस की आकृति कैसी है। कई फॉर्म फैक्टर ऐसे होते हैं जो पीसी के स्टैंडर्ड क्लासेस में फिट होने का पता लगाते हैं। विभिन्न फॉर्म फैक्टरों में अंतर उनके आकार, आकृति, माउंटिंग होल लोकेशन, फीचर प्लेसमेंट, पावर सप्लाई कनेक्टर्स आदि के कारण होता है। लगभग सभी डेस्कटॉप के मदरबोर्ड्स इनमें से किसी एक फॉर्म फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। AT फॉर्म फैक्टर, बेबी AT, ATX, मिनी ATX, माइक्रो ATX, फ्लेक्स ATX, LPX एवं मिनी LPX, NLX। AT फॉर्म फैक्टर यह सबसे पुराना और सबसे बड़ा फॉर्म फैक्टर है। यह अन्य दूसरे फॉर्म फैक्टर जैसे कि बेबी AT के आने तक प्रचलन में रहा। AT की चौड़ाई 12 इंच की थी। सर्विस इंस्टॉल करना व बोर्ड को अपग्रेड करना कठिन काम था। बेबी AT 1993 व 1997 के दशक में पीसी उद्योग में बेबी AT मानक था। बेबी AT के डिजाइन के कारण इसकी कीमत व पेरिफेरल कार्ड का चयन जिसे इंस्टॉल किया जा सकता था सीमित हो गया। इनपुट आउटपुट पोर्ट अलग कर दिए गए और केस पर लगा दिए गए, साथ ही इन्हें मदरबोर्ड पर बाहरी पिन के जरिए कनेक्ट कर दिया गया। फलस्वरूप रिबन केबल्स का झुंड बन जाता है। पेंटियम स्तर के उत्पादों में अभी भी इसका उपयोग किया जा रहा है। ATX बेबी AT के विकास के बाद 4 क्षेत्र बढ़ाकर ATX को विकसित किया गया। ये 4 क्षेत्र इस प्रकार हैं: आसानी से उपयोगी बनाना, वर्तमान और भविष्य के I/O को बेहतर तरीके से सपोर्ट करना, वर्तमान और भविष्य की तकनीकी प्रक्रिया को बेहतर सपोर्ट प्रदान करना। यह सिस्टम की कुल लागत को कम करता है। ATX में प्रोसेसर को एक्सपेंशन स्लॉट से दूर रीलोकेट किया जाता है। यह उन्हें ऐड इन कार्ड्स की पूरी लंबाई को संभाले रखने की अनुमति देता है। बोर्ड का लंबा हिस्सा ऑन बोर्ड इनपुट आउटपुट को और अधिक होस्ट करने के लिए उपयोगी रहता है। पावर सप्लाई चेसिस के माध्यम से पूरे प्रोसेसर में एयर फ्लो उपलब्ध कराती थी, जबकि अधिकांश बेबी AT प्लेटफॉर्म्स में एयर चेसिस के बाहर उड़ा दी जाती थी। ATX के फॉर्म फैक्टर अलग अलग होते हैं। मिनी ATX इसकी विशेषताएं ATX जैसी ही होती हैं, केवल यह छोटे आकार के बोर्ड को अनुमति देता है। मिनी ATX मदरबोर्ड्स MODT यानी कि मोबाइल ऑन डेस्कटॉप टेक्नोलॉजी से डिज़ाइन किए जाते हैं, जो कम पावर की आवश्यकता पड़ने व कम ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए मोबाइल CPU को अडॉप्ट करते हैं, जो कि होम थिएटर, PCs, HTPC, इन-कार PC या औद्योगिक प्रयोग के लिए उपयोगी हो सकते हैं। विस्तृत रूप से इस नाम से स्वीकृत किया गया कोई सिंगल फॉर्म फैक्टर नहीं है। माइक्रो ATX यह ATX का क्रमिक विकास था जो नए मार्केट ट्रेंड और PC तकनीकों को संबोधित करने के लिए विकसित किया गया था। यह इन सब को सपोर्ट करता है: वर्तमान तकनीकी प्रोसेसर, नवीनतम प्रोसेसर तकनीकों के लिए परिवर्तन या ट्रांजिशन, AGP हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक्स सॉल्यूशंस, छोटे आकार के मदरबोर्ड, छोटे आकार के पावर सप्लाई फॉर्म फैक्टर, फ्लेक्स ATX। यह डिजाइन माइक्रो ATX का एक सबसेट होता है। यह सिस्टम डेवलपर्स को व्यक्तिगत कंप्यूटर डिजाइन करने का अवसर प्रदान करता है। इसे कस्टम केस व बोर्ड डिजाइन को निर्मित किए जाने के लिए डिजाइन किया गया था। इस फैक्टर से उभरने वाले सिस्टम डिजाइन इस प्रकार हैं: वर्तमान सॉकेटेड प्रोसेसर तकनीकों को सपोर्ट करने की क्षमता, छोटे आकार के मदरबोर्ड, ATX 2.03 I/O पैनल, इसमें माइक्रो ATX HTML के जैसे माउंटिंग होते हैं। NLX न्यू लो प्रोफाइल मदरबोर्ड यह लो प्रोफाइल का एक नया मदरबोर्ड है जिसे नए मार्केट ट्रेंड एवं पीसी टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए डिजाइन किया गया है।
इसके कई संशोधित रूप होते हैं जो इस प्रकार हैं। यह वर्तमान एवं भविष्य प्रोसेसर तकनीकों को सपोर्ट करता है, नए एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट एवं हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक्स सॉल्यूशन को सपोर्ट करता है। यह टॉल मेमोरी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। NLX एक पब्लिक स्पेसिफिकेशन है जो सिस्टम के कई प्रकारों में विस्तृत रूप से उपयोग होता है। LPX एवं मिनी LPX, यह अधिकतर OEM निर्माताओं के द्वारा उपयोग किया जाता है। LPX फॉर्म फैक्टर प्रायः डेस्कटॉप PC में पाया जाता है। इसका केस यानी डिब्बा स्लिम लाइन लो प्रोफाइल केस या डिब्बा होता है। इसमें एक्सपेंशन कार्ड्स के लिए राइजर कार्ड की व्यवस्था होती है, अर्थात एक्सपेंशन बोर्ड्स मदरबोर्ड के समांतर होते हैं, न कि लंबवत। यह छोटे केसेस या डिब्बों को अनुमति देता है, लेकिन एक्सपेंशन स्लॉट्स की संख्या सीमित रखता है। LPX मदरबोर्ड को अक्सर वीडियो अडेप्टर्स और साउंड से इंटीग्रेट कर दिया जाता है। निम्न लागत और उच्च गुणवत्ता के उत्पाद के बावजूद इनकी मरम्मत व अपग्रेडेशन जटिल है। यह होम PC निर्माता के लिए उपयोगी नहीं है। साथ ही इसकी एक्सपेंडेबिलिटी, अपग्रेडेशन व कूलिंग की क्षमता बहुत अच्छी नहीं है, वो इसे उपयोग में लाना भी कठिन होता है।